ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें मूलांक के आधार पर वर्ष 2023 का संपूर्ण वार्षिक राशिफल प्रकाशित हो रहा है। इस सीरीज में मूलांक 1, मूलांक 2, मूलांक 3 और मूलांक 4 वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा, ये संपूर्ण राशिफल प्रकाशित हो चुका है हमारे चैनल पर। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया देखिए। और आज हम मूलांक 5 की चर्चा करने वाले हैं कि मूलांक 5 वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा, करियर में कितनी ग्रोथ होगी, फाइनेंशियली कितने स्ट्रांग होंगे, रिलेशनशिप उनका कितना स्ट्रांग होगा और हेल्थ उनकी कैसी रहेगी। साथ ही साथ आपको हम उपाय भी बताएंगे कि अगर आपको कोई भी परेशानी आती है तो उन उपायों को करके आप उन परेशानी को दूर कर सकते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। यदि आपका मूलांक 5 है तो ये वीडियो आपके लिए तो परम लाभदायक है। यदि आपके परिवार में, आपके मित्रों में, आपके जानने वालों में किसी का मूलांक 5 है तो उन्हें भी ये वीडियो अवश्य फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन्हें भी इसका पूर्ण लाभ मिल सके। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 और 23 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 5 होता है। 5, 14 और 23 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 वाले लोग बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, बौद्धिक क्षमताओं से युक्त होते हैं। इनके भीतर एक अपार संभावना होती है। ये ऐसा कार्य करना पसंद करते हैं जिसमें बुद्धि का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके, जिसमें अपने स्किल्स को, अपने टैलेंट को अधिक से अधिक प्रदर्शित करने का इन्हें अवसर मिले। ईमानदार होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों के काम आते हैं और कभी-कभी दूसरों के हित के लिए ये अपना अहित भी कर लेते हैं। लेकिन अपना जो वादा है, जो मित्रता है, उसको पूर्ण रूप से निभाते हैं। इस मूलांक के लोग सच्चे होते हैं और दिल के साफ होते हैं। तो हम जानेंगे कि वर्ष 2023 मूलांक 5 वालों के लिए क्या उपहार लेकर आया है और वर्ष 2023 में मूलांक 5 वालों को क्या सावधानी रखनी होगी अथवा क्या उन्हें उपाय करने होंगे, किस तरह से उनका पूरा वर्ष बीतेगा। आइए इसकी चर्चा आरंभ करते हैं। सबसे पहले मूलांक 5 वालों के करियर के बारे में बात करते हैं कि वर्ष 2023 में उनकी जो ग्रोथ है वो कैसी रहेगी। देखिए, मूलांक 5 वाले लोग बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं और जो वर्तमान वर्ष आने वाला है, वर्ष 2023, ये केतु के अधीन होगा। तो बुध और केतु कहीं ना कहीं इनका जो सामंजस्य है, कहीं ना कहीं इनके बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है उसका आपको लाभ मिलेगा। सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं, लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष मेहनत और किस्मत दोनों आपका साथ देगी। आपको मेहनत करनी पड़ेगी और साथ ही साथ किस्मत भी आप पर मेहरबान होगी और नए अवसर मिलेंगे, नए नए मौके आपके पास आएंगे। कुछ नया व्यापार करना चाहते हैं, आपको सफलता मिलेगी। कोई काम शुरू करना चाहते हैं, आपको सफलता मिलेगी। और बड़े लोगों के साथ आपके जो कांटेक्ट है उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। विदेश से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, कोई बड़ी डील हो, विदेशी कॉन्टैक्ट्स हो, तो उसमें भी आपके लिए सफलता के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बस आपको पूर्ण लगन और ईमानदारी के साथ अपने काम को करते रहना है और धैर्य रखना है और किस्मत का साथ आपको मिलता दिखाई दे रहा है। आपको बिल्कुल भी घबराने की या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और जो नौकरी पेशा है उनके लिए प्रमोशन के योग बने हैं। आपके कार्य की प्रशंसा की जाएगी और आपको भविष्य में भी इसका लाभ मिलेगा। यानी आपके पास जो मौके हैं ना सिर्फ इस वर्ष होंगे बल्कि आने वाले वर्षों में भी इसका आपको लाभ मिलेगा। जो बेस आप अपना इस्टेब्लिश करेंगे और आप नई शुरुआत कर सकते हैं, नया स्टार्टअप कर सकते हैं। जो लोग खुद का काम करते हैं या जो क्या कहते हैं सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में, उनके लिए भी वर्ष बहुत ही उत्तम रहने वाला है। कंसल्टेंट है और किसी भी प्रकार का सुझाव देते हैं, प्रोफेशनल हैं, इस फील्ड में हैं, तो उनकी भी वाणी निखरेगी। अपनी वाणी के दम पर, अपनी बुद्धि के दम पर, अपनी क्षमताओं के दम पर लोगों को आकर्षित करने में, लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे और उनके कार्य का दायरा भी बढ़ेगा। तो ये एक अच्छा आपके लिए संकेत है, अच्छा आपके लिए मौका है। तो आप जो करना चाहते हैं उसे पूर्ण लगन और श्रद्धा के साथ करिए और वर्ष आप पर पूरी तरह से मेहरबान बना हुआ है। अब मूलांक 5 वालों के फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं कि धन की दृष्टि से वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा।
इस वर्ष धन के लिए आपका जो वर्ष है शुभ है, लाभकारी है। वेतन में वृद्धि और व्यापार में लाभ, एक से अधिक स्रोतों से इनकम आना और कहीं ना कहीं से गिफ्ट, उपहार, मान सम्मान बढ़ना। तो सभी प्रकार से वर्ष आपके लिए शुभ बना हुआ है। जो लोग स्वयं का घर बनाना चाहते हैं, वर्षों से उनका सपना है, इस वर्ष वो काम भी कर सकते हैं। और यदि आप कहीं इन्वेस्ट करने के लिए या कोई अपना स्टार्टअप करने के लिए या अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए लोन लेना चाहते हैं, कर्ज लेना चाहते हैं, तो आपकी वो एप्लीकेशन भी अप्रूव होगी, इसकी भी संकेत दिखाई दे रहे हैं। और किसी का पुराना धन था, रुका हुआ धन था, जो वापसी नहीं मिल रहा था, तो अप्रैल के बाद उसके योग बने हुए हैं कि आप अपने प्रयास में तेजी लाइए। अप्रैल के बाद जो पुराना धन था, रुका हुआ धन था, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, वो भी मिलने की आशा बनी हुई है। इस समय शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो लंबे समय के लिए निवेश कीजिए। शॉर्ट टर्म में आप रोज ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लंबा लाभ चाहते हैं तो कम से कम एक अच्छी मात्रा में आप लंबे समय के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, मार्केट की कंडीशन को देख के, एक्सपर्ट से सलाह लेके, ताकि आने वाले भविष्य में भी आपको उसका लाभ मिल सके। यदि आप प्लॉट या ज़मीन में निवेश करना चाहते हैं तो अगस्त सितंबर के बाद का समय बेहतर है। इस वर्ष आप घूमने फिरने में, मनोरंजन में, अपने परिवार पर, अपने ऊपर धन को खर्च करेंगे, लेकिन अपने धन को अनावश्यक जो चीज़ें हैं उनमें खर्च ना करें। व्यसनों से आपको बचना चाहिए और किसी की बातों में आकर या किसी की झूठी सलाह में आकर आपको अपना धन खर्च नहीं करना चाहिए। पूरी समझदारी के साथ और पूरी इस निष्ठा के साथ आपको अपने धन के प्रति भी नियंत्रण रखना चाहिए। किसी की केवल बातों में आकर या किसी के बहकावे में आकर कहीं पैसा लगा दिया या कहीं इन्वेस्ट कर दिया, ये आपको नहीं करना चाहिए। आप जो भी करें सोच समझ के करें और पूरी तरह से श्योर होकर काम करें। अब मूलांक 5 वालों के रिलेशनशिप के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वर्ष आपके लिए मिठास से भरा हुआ है और यदि आप सिंगल हैं तो आपके नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती है। आप कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, तो कोई ऐसा मित्र आपको प्राप्त हो सकता है जो आपके हृदय को एक सांत्वना देने के साथ साथ आपको मोटिवेशन दे, आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा दे और आपके साथ कदम से कदम आगे बढ़ाए। इस वर्ष आप पूरा प्रयास करेंगे कि आप अपने परिवार को भी समय दे पाएँ, अपने काम को भी समय दे पाएँ। और जिन लोगों का विवाह होने का योग बन रहा है, मतलब जिन लोगों को बहुत सालों से ये प्रतीक्षा थी कि कब हमारा विवाह होगा, तो उनके लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। और जिनका विवाह हो चुका है, उनके रिश्तों में भी अगर कुछ खटास आ गई थी या कुछ डिस्टरबेंस हो गई थी, तो उनके लिए भी समय शुभ है। आप कहीं घूमने जा सकते हैं और अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करेंगे। सितंबर के बाद थोड़ा सा आपको अपने हृदय को एकाग्र बनाए रखना है और अपने मन को भटकने नहीं देना है। अगर आप अपने मन को भटकने देंगे तो ये आपके लिए परेशानी है। आप अपने मन में एकाग्रता बनाए रखें, अपने मन को भटकने मत दें और अपने रिश्तों के प्रति समर्पित बने रहे, ईमानदार बने रहे। और वर्ष आपके लिए शुभ है, मिठास से भरा हुआ है। आप जो चाहेंगे वो आपको प्राप्त होगा। तो इसमें आप ये देखें कि आप इस समय किस कंडीशन में हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने वर्ष को व्यवस्थित कीजिए। सब प्रकार से वर्ष ने आपका सपोर्ट कर रखा है, बस आपके अपने हृदय को एकाग्र बनाए रखना है और रिश्तों के प्रति अपने निष्ठा को बनाए रखना है। अब मूलांक 5 वालों की हेल्थ की बात करते हैं। देखिए, हेल्थ आपकी बेटर होगी, लेकिन पूरी तरह से ठीक होगी ये कहना जल्दबाजी होगा। आप ओवर थिंकिंग करेंगे, परेशान रह सकते हैं अपने काम के लिए। देखिए, जब हम कुछ भी काम शुरुआत करते हैं तो हमको टेंशन ज़्यादा होती है या काम में उतार चढ़ाव आते हैं तो टेंशन होती है। तो ओवर थिंकिंग से बचना या अननेसेसरी टेंशन से बचना, ये आपको हो सकता है जो एक तरह से तनाव की समस्या है। तो ये एक आज की डेट में आम समस्या है, तो आपको इससे बचना होगा, अन्यथा आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। यदि कोई पुरानी बीमारी है, आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री है, तो वो पुरानी बीमारी भी आपको परेशान कर सकती है। तो जो डॉक्टर की सलाह है उसको आपको मानना होगा, जो आपकी दवाई है वो आपको समय पर लेनी होगी और लापरवाही ना दिखाएं, समय पर सलाह लेते रहें। दूसरी बात, त्वचा से रिलेटेड, स्किन रिलेटेड और नसों से जुड़ी हुई कोई समस्या आपको हो सकती है, तो उसके लिए भी आपको सतर्क रहना होगा। घर का खान पान, बाहर के खाने पीने से आपको परहेज रखना, कोई ऐसे टॉक्सिक चीज़ों से, नशीले पदार्थों से परहेज रखना, योगा प्राणायाम करना, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। सबसे बेहतर रहेगा
चिंता को दूर करना, अधिक सोचने की जो समस्या है इसको दूर करना, तो वर्ष आपके लिए पहले से उत्तम है स्वास्थ्य के मामले में, लेकिन पूरी तरह से उत्तम होने के लिए थोड़ा-सा भी समय लगेगा। अब मूलांक 5 वालों के उपाय की चर्चा करते हैं। यदि आपको अधिक समस्या आती है इस वर्ष, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? जैसे कि अगर आपके टेंशन बहुत अधिक है, आप ज़्यादा सोचते हैं, ओवरथिंकिंग करते हैं, या व्यापार में आपको लगता है कि ग्रोथ तो है लेकिन आपके मन मुताबिक ग्रोथ नहीं है, या रिश्तों में सामंजस्य बना हुआ है, एक मिठास घुली हुई है लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन हाई बनी हुई है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा जो 100% आपको रिजल्ट मिले? देखिए, आपको पूरे वर्ष भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना बहुत ही शुभ रहेगा। प्रत्येक महीने आप कोशिश कीजिए श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करवाएं किसी सुयोग्य पुरोहित से, और श्री गणेश जी के मंदिर में जाएं, उन्हें पान सुपारी दुर्वांकुर समर्पित करें। गौशाला में आपको सेवा करनी है, छोटी कन्याओं की आपको सेवा करनी है। अपनी बहन को, अपनी बुआ को कोई उपहार आपको देना बहुत ही शुभ रहेगा। और पूरे वर्ष आपको इलायची का सेवन करना बहुत ही शुभ रहेगा। मीठी वस्तुओं का दान करना, मीठी वस्तुएं बांटना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और तीर्थ यात्रा करनी, मंदिर में जाना, विशेषतः गणेश जी के मंदिर में जाना, और बुधवार के दिन यदि संभव हो तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। और संभव हो कोशिश कीजिए कि बुध ग्रह से संबंधित जो मंत्र हैं वो 21,000 की संख्या में कम से कम वर्ष में 2 बार अनुष्ठान आपको अवश्य करना है। साथ ही साथ भगवान श्री गणेश जी की नित्य उपासना करते रहें। स्वर्ण का दान, कांस्य का दान या हरे रंग की वस्तुओं का दान आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। तो यह था मूलांक 5 वालों का राशिफल संपूर्ण 2023 के लिए, कि करियर की ग्रोथ आपकी कैसी है, फाइनेंशियल मैटर कैसे आपके हैं, और रिलेशनशिप स्टेटस और हेल्थ आपकी कैसी रहेगी, साथ ही साथ उपाय। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। वीडियो पसंद आते तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिए। और जिन लोगों को आपको लगता है कि उनका भी मूलांक 5 है, अथवा अपने जानने वालों में, अपने जो आपके एक ग्रुप है उसमें भी आप अवश्य इसे शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और सभी अपने वर्ष को इस प्रकार से व्यवस्थित कर सके, ताकि किसी के जीवन में कोई परेशानी ना हो, कोई बाधा ना हो, कोई दुख ना हो, और सभी का 2023 मंगलमय हो और बहुत ही शुभ हो। आने वाले सेगमेंट में हम बाकी के बचे हुए मूलांक की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ वैदिक ज्योतिष पर आधारित राशिफल की भी चर्चा करेंगे। और आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार आपको ज्योतिष, अध्यात्म, राशिफल और धर्म संबंधित संपूर्ण जानकारियां देखने को मिलेंगी। अभी आप आज्ञा दीजिए, पुनः भेंट होगी एक अगले विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।